हेलो फ्रेंड्स। इंग्लैंड की धरती पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पूरी तरह फंसा हुआ मुकाबला अचानक टीम इंडिया के पक्ष में पलट गया। लगातार 6 हार के बाद भारतीय टीम ने जिस अंदाज में वापसी की उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। इस मुकाबले में कई ऐसे पल आए जब लगा कि जीत भारत के हाथ से निकल जाएगी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच का पूरा रुख ही बदल डाला। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि लगातार मिली हार के बाद भारतीय टीम के आत्मविश्वास को लौटाने वाली जीत भी साबित हुई। मैच की शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने काफी संभल कर खेल दिखाया। शुरुआती विकेट जल्दी नहीं गिरे और टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत दिलाई, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। शुभमन गिल ने बेहतरीन स्ट्रोक लगाए और बड़ी पारी की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से शतक पूरा कर लेंगे। टीम इंडिया भी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी और जीत लगभग तय दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी मैच में अचानक बड़ा मोड़ आया। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को क्रैम्प्स की समस्या हो गई। मजबूरी में उन्हें 80 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। यही से मुकाबले का पूरा रोमांच बदल गया। गिल के मैदान से बाहर जाते ही भारतीय बल्लेबाजी का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। कुछ ही देर बाद श्रेयस अय्यर भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद केएल राहुल भी सस्ते में आउट हो गए। देखते ही देखते मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही टीम इंडिया जवाब में आ गई और इंग्लैंड की टीम मुकाबले में दोबारा वापसी करते हुए नजर आने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गई। हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर जीत के करीब पहुंचकर मुकाबला गंवा देगी या फिर कोई खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर मैच खत्म करेगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगले कुछ ओवरों में मैदान पर जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का इतिहास ही बदल के रख दिया और इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगी। दोस्तों, जब टीम इंडिया लगातार विकेट गंवा रही थी तब ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी कर लेगा। कुछ ही ओवरों के भीतर मैच का पूरा माहौल बदल चुका था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्का तनाव दिखाई देने लगा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हर गेंद पर सांसें थामे हुए बैठे थे। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे मुश्किल समय में मैदान पर मौजूद 2 खिलाड़ियों ने धैर्य नहीं खोया। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने पहले परिस्थिति को समझा, फिर बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में जोखिम लेने की बजाय सिंगल और डबल रन लेकर स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। जैसे जैसे ओवर कम होते गए वैसे वैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया। भारतीय बल्लेबाजों ने खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया और शानदार चौकी लगाकर मैच का रुख बदलना शुरू कर दिया। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में बेहद जिम्मेदार बल्लेबाजी की। उन्होंने दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्ले से भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल है। दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर ने भी संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए अक्षर का शानदार साथ निभाया। धीरे धीरे भारत जीत के करीब पहुंचने लगा। कुछ देर पहले तक जिस मुकाबले में इंग्लैंड मजबूत दिखाई दे रहा था वही मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। भारतीय बल्लेबाजों ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और शानदार समझदारी के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहे। अगर इस मैच के सबसे बड़े हीरो की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल की 80 रन की शानदार पारी, इसने जीत की मजबूत नींव रखी। इसके बाद मुश्किल समय में अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने अपनी समझदारी और धैर्य से इस नींव को जीत में बदल दिया। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ डाली। भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी का ही परिणाम था कि इंग्लैंड बड़ा स्कोर नहीं बना सका। अब टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अगर मुकाबले में भारतीय टीम की नज़र सीरीज जीतने पर होगी, जबकि इंग्लैंड हर हाल में वापसी करने की कोशिश करेगा। ऐसे में दूसरा वनडे मुकाबला और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, अगर इस शानदार जीत के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी खिलाड़ी की हो रही है तो वह है कप्तान शुभमन गिल। कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए गिल ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है उसने यह साबित कर दिया कि वह बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी 80 रन की शानदार पारी ने भारत की जीत की मजबूत नींव रखी। अगर उन्हें क्रैम्प्स की परेशानी नहीं होती तो शायद यह पारी शतक में बदल सकती थी। दूसरी ओर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति में भी इस मुकाबले में सफल होती दिखाई दी है। बल्लेबाजी क्रम में किए गए कुछ फैसलों ने मुश्किल समय में भारत को संभालने में अहम भूमिका निभाई। वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजने का फैसला हो या फिर अक्षर पटेल पर भरोसा दिखाना, हर रणनीति सही साबित हुई है। इस मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टीम इंडिया अब सिर्फ अपने स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है,
जब भी टीम मुश्किल में फंसती है कोई ना कोई खिलाड़ी आगे चलकर जिम्मेदारी संभाल लेता है। यही किसी मजबूत टीम की सबसे बड़ी पहचान होती है। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सही समय पर विकेट लेकर इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए रन गति पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा। फील्डिंग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। खिलाड़ियों ने बेहतरीन कैच पकड़े, तेजी से रन बचाए और मैदान पर जबरदस्ती ऊर्जा दिखाई। यही छोटी छोटी चीज़ें आखिर में जीत और हार का अंतर तय करती हैं। पूरी नज़र दूसरे वनडे मुकाबले पर रहेगी। अगर टीम इंडिया अगला मैच जीत लेती है तो 3 मैचों की सीरीज उसी के नाम हो जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी, जबकि इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। हालांकि दूसरे मैच में भारतीय टीम को शुरुआती अच्छी बल्लेबाजी के बाद बीच के ओवरों में विकेट बचाकर खेलने की ज़रूरत होगी। अगर टीम इस छोटी सी कमजोरी को सुधार लेती है तो सीरीज जीतने की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन दोहराकर सीरीज अपने नाम करेगी या फिर इंग्लैंड दमदार वापसी करेगा? इसका जवाब हमें अगले मुकाबले में ही मिलेगा। दोस्तों, अगर इस मुकाबले के 5 सबसे बड़े हीरो की बात करें तो सबसे पहला नाम कप्तान शुभमन गिल का आता है। उन्होंने 80 रन की शानदारी पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई है। अगर वह क्रैम्प्स की वजह से मैदान नहीं छोड़ते तो शायद यह पारी शतक में बदल जाती। दूसरे हीरो रहे अक्षर पटेल। उन्होंने पहले गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया, कुछ महत्वपूर्ण विकेट लिए और फिर बल्लेबाजी में भी दबाव के समय बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। तीसरे हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर। जब लगातार विकेट गिर रहे थे तब उन्होंने घबराने की बजाय समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ मिलकर ऐसी साझेदारी बनाई जिसने इंग्लैंड के हाथों से मैच पूरी तरह छीन लिया। चौथे हीरो रहे प्रसिद्ध कृष्णा। उनकी सटीक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सही समय पर विकेट लेकर उन्होंने भारतीय टीम की जीत को बहुत ही आसान बना डाला। और 5वें हीरो रहे पूरी टीम इंडिया के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यही वजह रही कि लगातार 6 हार के बाद भारत ने दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सभी की नज़र दूसरे वनडे मुकाबले पर होगी। अगर टीम इंडिया अगले मैच में भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहराती है तो सीरीज भारत के नाम हो सकती है। वहीं इंग्लैंड के लिए अगला मुकाबला सम्मान बचाने की लड़ाई जैसा होगा। दोस्तों, आपको टीम इंडिया की यह शानदार जीत कैसी लगी? क्या शुभमन गिल इस सीरीज में शतक लगाएंगे? क्या अक्षर पटेल फिर से ऑलराउंडर बनकर प्रदर्शन करेंगे? और क्या भारत दूसरे वनडे में सीरीज अपने नाम कर लेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।